थर्ड की वैकेंसी कब आएगी, थर्ड की वैकेंसी कब आएगी। तो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आया है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड के बारे में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यह है कि सचिवालय सहायक के जो पदों की संख्या है, वो रिक्त पदों की संख्या अभी जो है वो 2353 है, जिसमें से 25% पदोन्नति से भरी जानी है और 1360 पदों पर नोटिफिकेशन आना है। ठीक है, तो 1360 पदों पर नोटिफिकेशन आना है। अगर देखा जाए इस हिसाब से तो 2353 पदों का जो वैकेंसी है उसमें से अगर 25% को भी हटा देंगे तो लगभग ये 1700 के आसपास में सीटें होती हैं, 1700 प्लस के आसपास में। तो ये सचिवालय सहायक के पदों की संख्या बढ़ सकती है। अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की ये न्यूज़पेपर में आया है कि सचिवालय सहायक के जो पद हैं उसमें रिक्त के हेतु 60% पद खाली है। मतलब जितने भी पद हैं इसके उसमें से 60% पद खाली हैं, पदोन्नति नहीं होने के कारण और सारे पद खाली हो गए हैं। तो राज्य सरकार के स्तर से सरकारी कर्मियों के पदोन्नति पर लगी रोक के नहीं हटने के कारण भारी संख्या में पदों खाली है और वर्ष 2018 से यह बंद पड़ा है। बिहार सचिवालय सहायक में पदोन्नति से भरे जाने वाले 60% से ज़्यादा पद खाली है। मतलब जितने प्रमोशन से भरे जाते हैं पद वो सभी लगभग खाली ही हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाली प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि सचिवालय सहायक का जो पद होता है वो क्या होता है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद होता है। ठीक है, तो इनका प्रमोशन, पहला प्रमोशन जो होता है वो प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में ही होता है। हालांकि आप लोग सचिवालय सहायक की जॉब प्रोफाइल अगर जानना चाहते हैं तो इसका जॉब प्रोफाइल से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सचिवालय सहायक और योजना सहायक, ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण है सचिवालय सहायक में, और इस दोनों पदों की जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। तो ये सभी पद खाली हैं। स्वीकृत पद जो है वो है 1469 पद स्वीकृत है, जिसमें से 1020 पद खाली पड़े हैं। मतलब मात्र 449 स्टाफ ही, सचिवालय सहायक का स्टाफ ही कार्य कर रहा है मात्र, जबकि ये 1020 पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि नोटिफिकेशन के लिए 1360 पद भेजे गए हैं और होना क्या है कि सचिवालय सहायक का जो पोस्टिंग होता है 2 स्तर पे होता है, पटना में भी होता है और जितने भी प्रमंडल के मुख्यालय है वहाँ पर भी होता है। तो इस प्रकार पदों की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें अभी जो है बहुत सारे पद ऐसे हैं जैसे इनकी पदोन्नति जो होती है प्रशाखा पदाधिकारी के अलावा जो होता है संयुक्त सचिव रैंक तक इनकी पदोन्नति होती है। तो वो सभी पद अभी एकदम खाली पड़े हुए हैं। इसलिए खाली पड़े हुए हैं कि 2018 से ही सरकार ने रोक लगा चुका है पदोन्नति पर, इसके कारण पद खाली है। 303 पद मतलब 8 क्या कह सकते हैं कि 311 स्वीकृत में से 8 भरे गए हैं और 303 मतलब कुछ पद ऐसे हैं जो बीपीएससी के पदाधिकारी होते हैं उनको प्रमोट करके भरे जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि प्रशाखा पदाधिकारी के अलावा और सारे पद जो है जिस पर संयुक्त सचिव इस सब का पद है वो खाली पड़े हुए हैं। प्रशाखा पदाधिकारी 1040 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 599 खाली है। महज 441 पद पर ही भरे गए हैं, जिसके तहत अगर सहायक से संयुक्त सचिव स्तर के सभी पद को देखा जाए तो 5433 पदों की स्वीकृति में से मात्र 3373 पद खाली है। मतलब कुल जो अगर देखा जाए पूरा पद देखा जाए तो उसमें से 5433 पद है, जिसमें से मात्र भरा कितना गया है, 3373 पद ही भरा गया है। मतलब कुल 2353 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। अब इसकी वैकेंसी के बारे में बताते चले तो सचिवालय सहायक का जो पद खाली है इसके बारे में संयुक्त सचिव साहब ने मतलब इनके जो सचिवालय सहायक संघ का जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया है कि सचिवालय सहायक पदों की बड़ी संख्या में पद खाली है और मतलब सहायकों के 3464 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहायक का 3464 पद स्वीकृत किए हैं, जिसमें 2253 पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि 1611 पद की सहायक कार्यरत है। सहायकों का 1360 मतलब 1360 पद पर भर्ती के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जुलाई 19 में ही भेज दिया गया था इसको कि आप इस पर बहाली लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी तक
बीएसएससी ने इस पर कोई अधियाचना नहीं भेजी है, कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। मतलब अभी तक ये देरी जो है वो हो रहा है मुख्य रूप से कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, बीएसएससी के द्वारा, क्योंकि सचिवालय सहायक के पदों की खाली है तो 2019 में ही पद उपलब्ध करा दिए गए थे बीएसएससी को, लेकिन बीएसएससी को अन्य डिपार्टमेंट से वैकेंसी नहीं मिलने के कारण क्या है कि बहाली की प्रक्रिया नहीं हो पाई। ऐसे भी बीएसएससी के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी सुस्त आयोग है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसमें विलंब नहीं होगा। वैकेंसी के नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में डेफिनेट रूप से आ जाएगा। जुलाई 2021 में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ऐसे खबर है कि जून लास्ट या जुलाई में तो डेफिनेट रूप से आ जाएगा, लेकिन जून लास्ट तक भी आ सकता है अगर लॉकडाउन 5 जून के बाद नहीं बढ़े तो। अगर लॉकडाउन 5 जून के बाद बढ़ते हैं तो जुलाई में आपकी वैकेंसी श्योर आ जाएगी। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं तैयारी शुरू किए हैं तो डेफिनेट रूप से उनको अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आ जाने के बाद एग्जाम के लिए आपको काफ़ी कम समय मिल पाएगा। तो वैसे सिचुएशन में आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी नहीं कर पाएंगे और फिर आपका जो है मामला लटक जाएगा, फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अभी से तैयारी कीजिए। तैयारी से संबंधित मैंने सारे वीडियो लगभग डाल चुका हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं जो अभी तक हुए हैं उन सब का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बिहार का जो सीरीज चल रहा है आप लोग देख सकते हैं कि बिहार का सीरीज चल रहा है, और साथ साथ दोस्तों सिलेबस का मैं पूरे एनालाइज करके एक सिलेबस का वीडियो बनाया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। और बीएसएससी सीजीएल 3rd की वैकेंसी के बारे में अब अच्छी तरह आप लोग समझ गए हैं। और किसी तरह का कोई अगर मैटर है, अगर आपके मन में सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा, या फिर आप जीएस आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहां ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। वहां मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब देते रहता हूं। जीएस आज तक 1 है ये, ठीक है। तो वहां से भी आपके सवालों का जवाब मिलता रहेगा। तो बड़ी खबर यह है कि बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी जुलाई में आ रही है, ठीक है, जुलाई 21 में आ रही है। ऐसे ये कई बार ऐसी खबर आई कि मई में आ जाएंगे, जून में आ जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के कारण और सबसे मेन दिक्कत है कि कोरोना ही सबको प्रभावित कर रहा है, नहीं तो इसकी वैकेंसी कब का आ चुकी होती। तो कोरोना के प्रभाव के कारण जो है वैकेंसी में विलंब हो रहा है। हालांकि जुलाई में वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो खबर मिलता है उसमें संभावना ही व्यक्त किया जाता है कि जुलाई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, ऐसे ही संभावना व्यक्त किया जाता है। तो संभावना पर ही हम लोग, उम्मीद पर ही कायम हैं। और उम्मीद के जो बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार आप जुलाई 2021 में आपकी वैकेंसी आ रही है। जून लास्ट में भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन जुलाई में अगर जून लास्ट में नहीं आती है तो जुलाई में श्योर वैकेंसी आएगी। आप लोग तैयारी में जी जान से लग जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।